दोस्तों आपने सुना होगा कि जो पीएसयू में काम करने वाले लोग होते हैं वो यूजुअली अमीर होते हैं। जबकि पीएसयू में काम करने वाले लोगों की जो इनकम होती है वो उस तरीके की होती नहीं है कि वो अमीर हो पाए। क्या होता है, 60,000 रुपए बेसिक होती है, उसके ऊपर डीए मिलता है, सैलरी मिलती है। तो बहुत ज्यादा उनको सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों ने सुना होगा कि पीएसयू, चाहे वो किसी भी पीएसयू में काम करता हो, आईओसीएल में काम करता हो, ओएनजीसी में काम करता हो, एनटीपीसी में काम करता हो, गेल में काम करता हो, किसी भी पीएसयू में काम करता हो, यूजुअली जो पीएसयू में काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो यूजुअली अमीर होते हैं। वो अमीर क्यों होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ऐसा आखिर उनकी जॉब में क्या होता है जिससे कि वो अमीर बन जाते हैं। पहली बात, यहां पे मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ सैलरी के ऊपर बात करूंगा। कोई भी 2 नंबर का पैसा आपको पीएसयू में ना के बराबर मिलेगा। मतलब 2% 3% लोग कर पाते होंगे, बट मतलब मैंने जितना देखा है ना के बराबर आपको 2 नंबर का पैसा मिलेगा। तो कुल मिला के जो भी आपको अमीर बनना है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्योर सैलरी और आपके प्योर कन्विक्शन से ही बनना है। अगर आप चाहें या अगर आप सोचें कि आप 2 नंबर के पैसे से अमीर बन जाएंगे वो भी पीएसयू में आके, तो भाई आपसे नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। मतलब करप्शन का कोई बहुत ज्यादा स्पेस है नहीं, ना के बराबर का स्पेस होता है और उस स्पेस में आप तो नहीं जा पाओगे, बिकॉज वो सब अलग लोगों के लिए होता है। ना के बराबर स्पेस होता है, मतलब मान के चलिए, मतलब 99% लोग यहाँ पे करप्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये है। अब फिर भी पीएसयू के लोग सैलरी से अमीर कैसे हो जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों देर ना करते हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं कि पीएसयू के लोग पीएसयू में जाने के बाद अमीर क्यों होते हैं, उसका पहला रीजन है कि उनको मेडिकल की चिंता नहीं होती है। वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ता है उनको अपना। जब भी आप किसी दूसरी जगह पे बात करेंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, वो लोग यूजली अपना हेल्थ जो इंश्योरेंस है वो करा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल आज के समय में एक ऐसा बीमारी है, मतलब अगर आप या आपकी फैमिली में से कोई एक भी आदमी बीमार हो गया तो आपकी सारी की सारी सेविंग उसमें चली जाएगी। आप कितनी भी बढ़िया प्राइवेट जॉब कर रहे हो, अगर एक बार आप बीमार हो गए तो आपकी सारी की सारी सैलरी उसमें चली जाएगी। लेकिन पीएसयू वाले लोग इससे फ्री रहते हैं। उनको ज्यादा सोचना नहीं होता है कि भाई अगर मेरे घर में कोई बीमार हुआ तो मेरी कंपनी मेरे पीछे खड़ी हुई है, वो अपने आप देख लेगी। मुझे उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी पीएसयूज में वन ऑफ द बेस्ट होती है। आई एम टेलिंग यू, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी टाइप ऑफ प्राइवेट जॉब। जो पीएसयू की मेडिकल है वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो इससे आपका क्या होता है कि जब आपके दिमाग पे मेडिकल का स्ट्रेस नहीं रहता है तो आप जो आपका पैसा है, जो कि आप यूजुअली 6 महीने का 8 महीने का सेव करके रखते हैं, उसको आप इन्वेस्ट करते हैं। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर इवेंचुअली आपको गेन मिलता है। आप जब इन्वेस्टिंग बहुत सही तरीके से करते हैं तो आपको गेन मिलता है। तो पहला रीजन तो ये था कि आपको मेडिकल के पीछे नहीं भागना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज, नो टर्म इंश्योरेंस, नो हेल्थ इंश्योरेंस। आपको ना टर्म इंश्योरेंस का खर्चा देना है, ना आपको हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा देना है। अब आप कहेंगे कि सर ये बहुत ज्यादा तो होता नहीं है, बहुत कम कम इनका अमाउंट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप हर महीने 1,000 रुपए अपने टर्म इंश्योरेंस के देते हैं, 2,000 4,000 रुपए अपने हेल्थ इंश्योरेंस के देते हैं, और आप समझिए कि आप सिर्फ अपना नहीं दे रहे हैं। आपने टर्म इंश्योरेंस अपना करवाया हुआ है, अपनी फैमिली के लिए करवाया हुआ है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस अपना करवाया हुआ है, अपनी फैमिली के लिए करवाया हुआ है। मतलब आप हर महीने लगभग 10-20 हजार रुपए दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का। लेकिन जब आप पीएसयू में होते हैं तो आपको ना टर्म इंश्योरेंस देखना है, ना आपको हेल्थ इंश्योरेंस देखना है। क्यों? क्योंकि पीएसयू के पास अपनी, अगर आपकी फैमिली में आपके साथ कुछ होता है, जो कि एम्प्लॉय है उसके साथ कुछ होता है, तो कंपनी एक बहुत ही बढ़िया हैंडसम अमाउंट आपकी फैमिली को देती है, जिससे कि आपकी फैमिली को परेशानी ना हो। टर्म इंश्योरेंस वाला तो दे ना दे उसका तो कोई गारंटी नहीं है, बट कॉर्पोरेशन जो आपकी पीएसयू कंपनी है वो आपको एक बहुत ही बढ़िया हैंडसम अमाउंट देती है। ठीक है, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको नहीं कराना है, रीजन मैं पहले पॉइंट में बता चुका हूं। नंबर 3, नो फर्नीचर बिल, नो मोबाइल बिल, नो लैपटॉप बिल, नो इंटरनेट बिल, नो व्हीकल कन्वेंस बिल, कुछ भी नहीं। कहने का मतलब ये कि पीएसयू आपको फर्नीचर मेंटेनेंस देगी, पीएसयू आपको फर्नीचर परचेज करने के लिए पैसा देगी। आप लैपटॉप परचेज करेंगे, आप मोबाइल परचेज करेंगे, आपका जो हर महीने का इंटरनेट चार्जेस है वो आपको कंपनी देगी, जो आपके सिम चार्जेस है वो आपको कंपनी देगी, आपका जो आने जाने का खर्चा है, कन्वेंस अलाउंस, वो आपको कंपनी देगी। कुल मिला के जब ये सारी चीजें आपको कॉर्पोरेशन से मिलने वाली हैं, जब ये सारी चीजें आपको पीएसयू में मिलने वाली हैं, तो आप खर्चा करोगे कहाँ? आप खर्चा करोगे अपने खाने पे, आप खर्चा करोगे अपने कपड़ों पे, अपने जूतों पे, स्कूल पे, इन सारी चीजों पे खर्चा करोगे। इन पे सभी लोग करते हैं, बट इसके अलावा भी
जब आपके पास ये सारे के सारे खर्चे नहीं होते हैं, जो कि जनरल खर्चे हैं। आपको लैपटॉप लेना, एक बार में 80,000 रुपए चला गया। आपको फोन लेना, एक बार में 50,000 रुपए, 60,000 रुपए चला गया। ये सारे खर्चे पब्लिक सेक्टर कंपनी में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हर 2 साल में आपको फोन मिल रहा होता है, हर 3 साल में आपको लैपटॉप मिल रहा होता है, हर 5 साल में आपको फर्नीचर मिलना है। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। जब आप ज्यादा सोचते नहीं हो तो आपके पास पैसा सेव होता है। सेव होता है तो फिर आप उसको इन्वेस्ट करते हो। जैसे ही आप इन्वेस्ट करोगे और धीरे धीरे वो आपको एक बहुत ही बढ़िया हैंडसम अमाउंट ऑफ रिटर्न देगा। इससे लोग अमीर बनते जाते हैं। आप समझो कि जब पहली साल में कोई पीएसयू में आता है तो वो अमीर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद उसके पास एक बहुत बढ़िया कॉर्पस होता है। अगर उसने सही तरीके से इन्वेस्टिंग या सही तरीके से उसने अपने पैसे को मैनेज किया है तो फिर उसके लिए अमीर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद चौथा, पीआरपी। पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जो पीआरपी मिलती है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट में, वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलने वाली पीआरपी से बहुत अलग होती है भाई। स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने देखा पीआरपी के नाम पे मिलता है आपको बोनस। बोनस क्या मिलता है? 4-5 हजार, 10,000 रुपए मिलता है। मैं यहाँ पे ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्लीन एक नंबर के पैसे की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको मिलने वाला है 4,000, 5,000, 10,000 रुपए आपको बोनस मिलने वाला है पूरे साल में। बट लेकिन अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाओगे, हो सकता है आपको किसी साल लाख रुपए मिल जाए, हो सकता है 2 लाख रुपए मिल जाए, हो सकता है 3 लाख रुपए मिल जाए। डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और जिस हिसाब से पब्लिक सेक्टर कंपनीज की प्लेसमेंट इंडिया में करी गई है, ज्यादातर मतलब बहुत ही ज्यादा बिजनेस उनके पास है। उनकी जगह जगह या तो मोनोपोली है या डुओपोली है, या फिर वो जिस भी मार्केट में है उसमें उनका एक अपना अलग स्टैंड है। जब वो प्रॉफिट बनाते हैं तो वो आपको पीआरपी देते हैं। जब आपको पीआरपी मिलती है तो आपको समझो कि आपको साल में 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। मतलब आप समझो आपको पता ही नहीं था कि आपको मिलने वाले, लेकिन 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। अब आप उस 2 लाख रुपए को क्या बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। आप घूमने जा सकते हो, आप उसका इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो मैंने आपको ऑप्शन बताए, ये सारी जो मैंने आपको चीजें बताई, ये कुछ बहुत ही ज्यादा प्रीमियम चीजें हैं जिनकी वजह से जो पीएसयू का आदमी है वो अमीर होता जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी मिले मोटिवेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।